अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तभी से ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं ना अपना एक पंजाब पुलिस के साथ ना वाक़या शेयर करना चाहूँगा। पंजाब पुलिस ना मेरी ना 24 अक्टूबर 2025 में ना टिकट हुई, मतलब स्नैचिंग होगी मोबाइल की। मैं और भाई जा रहे थे, मेरे बेटे की बर्थडे थी। केक था, बाकी सामान था घर का सारा, काफ़ी सारा लोड था। वो आया मोबाइल छीन में, कॉल आई थी रेस्टोरेंट से मुझे। मैं सुन रहा था, तो सुन के मैं मोबाइल कट करके दरमियान में रखते हैं ना, जैसे दो सवारी बैठी है दरमियान में, सामान तो उसके ऊपर रखा है। कोई आया, छीन के और ले गया मोबाइल। तो बाइक थी हमारे पास, सामान था काफ़ी, हमने उसको पीछा किया, लेकिन वो काफ़ी हद तक आगे चला गया, स्पीड में था। मैंने 15 की, तो वो मुझसे डायल हो गया। 15 के बाद वो आती है ना, आप एक दबाए, ये इसलिए 2 दबाए थी, वो मुझे लग रहा है मुझसे गलत डायल हो गया। उसको कॉल किया, उसने कहा जी, मैंने उसको सारी सूरत हाल, उसने मुझे एक नंबर बताया, इस नंबर पे आप कॉल करें। वो नंबर मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद ना 5-10 मिनट बाद कॉल नहीं, मैंने भाई को कहा, मैंने कहा भाई 15 दोबारा करते, 15 की वो उन्होंने सारी मुझसे तफसील ली, सारा नंबर वगैरह सारा वो चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके, आपको कॉल आ जाएगी। 10 मिनट गुजरे हैं, 15 मिनट हम बस्ती लोग थाना में इतनी देर पहुँच गए। 20 मिनट बाद हाँ तकरीबन हम बस्ती लोग थाना में पहुँचे। उधर ही तकरीबन बस्ती लोग थाने के बाहर ही थे हम, तो कॉल आ गए जी आपकी स्नैचिंग किस जगह पे हुई है और आपकी जगह। मैंने कहा तो हम थाने में आ गए। कह रहा हूँ कौन तो याद है आके थे। मैं नहीं, हमने कॉल पहले की थी लेकिन वो गलत हो गई। कह रहा चलो ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज के बाद हम फ्रंट डेस्क पे गए। फ्रंट डेस्क पे जाकर हमने कहा जिस तरह उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो। मैंने भाई को कहा उन्होंने कहा जी वो पेज दिया, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन लिखो। हम भाई ने कहा जी पेंसिल देते, पेंसिल नहीं है। उन्होंने कहा जी पेंसिल हमारे पास भी, हालांकि वो उसके पास डायरी थी, डायरी के ऊपर लिख रहा था कुछ, दी पेंसिल। फिर हम उन्होंने कहा जी पीछे से पता कर लो। हम पीछे रूम में गए, उसमें कोई नहीं था। फिर लास्ट वाले रूम में गए ना, साइड पे बस्ती लोग थाना ना, मतलब आपका फ्रंट डेस्क है, फिर इस तरह जाकर फिर इस तरह लाइन 3-4 कमरे बने हुए हैं, फिर एक ही साइड पे कमरा बना हुआ है। उस कमरे में गए तो 2-3 बैठे थे सिविल में कपड़ों में ना, पुलिस वाले, वो कुछ लिख रहे थे और मतलब अपना कुछ काम कर रहे थे जो भी। मैंने उन्हें कहा, मैंने सर पेंसिल चाहिए 5 मिनट के लिए, हमने एप्लीकेशन लिखी। कहता नहीं, मैं सर 2 मिनट दे दें आप, पेंसिल आपके पास है, मैं एप्लीकेशन कह रहा नहीं आप ले लो, कहीं और से ले लो, हमारे काम आ रही है। मैंने कहा सर 2 मिनट लगेगा। मैं तेन क्या ना जा तू। मैं अच्छा ठीक। मैं भाई वापस निकला, मैं दोबारा फ्रंट डेस्क पे गया। मैं कहता वो पेंसिल उनके पास है नहीं। तो मेरे भाई ने कहा, कहता यार देख कितनी ज़्यादा होती है बंदे के, मोबाइल चोरी हो जाएगा, इस तरह का मतलब बिहेवियर। मैं उसके बाद फ्रंट डेस्क पे दोबारा गए। हमने कहा वो बोला ना भाई पेंसिल को नहीं। मैं कहा यार पेंसिल दे दो, हमने ना एप्लीकेशन लिखी, आपसे वापस देना। इतने में एक बुजुर्ग आया है, कांस्टेबल था शायद, वो आया, उसने कहा मैंने दे दो पेंसिल, आप ऐसे करो एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखने के बाद हमें वापस दे देना। हमने एप्लीकेशन लिखा, सारा वाकया लिखा, उसको इस तरह बाइक पे जा रहे थे, वो गवाह, उन्होंने कहा जी गवाह लिखो। भाई था साथ, हमने बाइक का भी लिख दिया, लिख के उनसे ये पर्ची ले हम चले गए। 2 दिन बाद हम वापस आए। 25 की मेरी छुट्टी थी, जुम्मा वाले दिन था गालिबन, हफ्ता वाले दिन मैं वापस आया। मैंने कहा भाई एप्लीकेशन वो FIR की कॉपी हो गया, FIR तो नहीं हुई, आप जाकर पीछे मोरर से मिलो। अच्छा हम गए मोरर, पीछे ना ड्यूटी पे नहीं था या था जो भी था मुझे नहीं आइडिया, कि वो कैबन बना हुआ था कमरे में, कैबन के पीछे ना वो सॉन्ग लगा के बैठा था। हम भाई का सॉन्ग चल रहा है कुछ है। मैंने कहा हाँ। हमने ना 2 जगह पे दरवाजे को ना नॉक किया। नॉक करने के बाद ना दरवाजे को वो आया, हाँ जी। मैंने कहा सर जिस तरह वो बैठ गया, कहता बैठो। बैठ के उसने सारी तफसील पूछी। फिर कहता आप ऐसे करो, ट्रेसिंग पे लगवा दो मोबाइल। मैंने कहा ठीक है, तो आप FIR, मैंने कहा नहीं FIR की है, चलो कुछ कभी ना कभी तो ये होगा ना, मिल जाए चोर पकड़ा जाए कोई भी। उन्होंने कहा नहीं अच्छा आप ट्रेसिंग पे लगवा दो, मैं FIR नहीं करा। मैंने अपने मामू कॉल की, मैंने कहा यार इस तरह ना मामू वो नहीं हो रहा। वो कहता आप SHO के दफ्तर में। मैंने कहा SHO बैठे हैं, कहता पता कर ला SHO नहीं है थे। मैं अच्छा हम कुदरती गए, जाके देखा था SHO बैठा, तो मैंने बाहर वाले उसने कहा हाँ जी बैठा। मैंने वो किया, अभी हम पहुंचे थे SHO के दफ्तर में, एकदम औरत की कॉल आ गई उसकी के सर जो सिविल कपड़े थे वो आए ने लड़के, तो उन्होंने ये मसला है FIR कराना चाहते हैं लड़के की, एक लड़का पेंट शर्ट है, एक सिविल कपड़े चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी कर दो, कोई इशू नहीं। मैं हमने कहा सर जिस तरह, कहता मैं क्या देता तुझे जाकर करा लो, कोई मसला नहीं। हमारा रंग था राव ज़ीशान SHO मतलब कॉपरेटिव था। उसके बाद हम निकले, उन्होंने कहा आप जाकर एप्लीकेशन दे दो, लिखो और एप्लीकेशन लिख के फिर उसको दे दो। हम गए, हमने एप्लीकेशन लिखवाई और उसके पास ही गए दोबारा, भाई एप्लीकेशन वो कहता है इस पर आप इस तरह करो, IMEI नंबर लिखो, ये एप्लीकेशन दूसरी लिखो, पहले जो हमने एप्लीकेशन दी थी, कहता आप दूसरी लिखो। मैंने फिर दूसरी एप्लीकेशन हमने लिखी। दूसरी एप्लीकेशन लिखने के लिए हम गए। अब उस दूसरा जो पुलिस वाला था ना, वो इतना कोऑपरेटिव था कि दिल खुश हो गया। मतलब जो गम थे ना, जो पुलिस थाना में जाने के बाद के यार किस तरह का बिहेवियर है, पेंसिल तक नहीं देते। उसके गए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ जी आप क्या है मतलब। मैंने कहा इस तरह जिस तरह एप्लीकेशन लिखी। उसने कहा IMEI नंबर है मोबाइल का। मैंने कहा जी। उसने कहा अच्छा। दूसरे टेबल पे पड़ा था कागज़ ना, पेपर A4 साइज, वो उठा के लाया। उसने कहा खुद उठा के लाया, हालांकि वो कहता जिस तरह रवैया मैं पुलिस वाला को देख रहा हूँ, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहेगा जाओ चौक के लिए हमें लिख देना एप्लीकेशन। वो खुद बेचारा उठ के जाकर दूसरी टेबल से वो पेपर लेके आया, ठीक है, पेंसिल से उसने सारा मुझसे तफसील लिखी। सारा लिखने के बाद उसने कहा ये जी आप अपना नंबर नाम लिखो। अच्छा अब वो हुआ ऐसा कि आप मैं इस साइड पे बैठा हूँ, उस साइड पे बैठा है, वो उठ के मेरे पास आया। वो कहता ये आप यहाँ साइन कर दो, यहाँ वो नाम लिखो अपना सारा और ID कार्ड नंबर लिख दो यहाँ लिख के, और फिर जाके आप फ्रंट डेस्क पे दे। उसको मैं बिहेवियर देखे, मैंने कहा देखो पुलिस में अच्छे भी हैं बुरे भी लोग हैं। मतलब इतना कोऑपरेटिव बताया कि अपनी चेयर से उठ के, बेशक वो सिपाही हो मुझे नहीं पता, वो भी सिविल में बैठा था, मतलब उसको यूनिफॉर्म में नहीं बैठा था, तो वो भी था। लेकिन मुझे इतना वो हुआ खुशी के पुलिस में अच्छे लोग भी है। हम गए फ्रंट डेस्क पे, उनको दी वो पर्ची ली और हम चले गए। 2-3 दिन बाद मैं जाके FIR गया, मैंने पूछा उनको पर्ची दी, मैंने कहा इस तरह। उन्होंने कहा हाँ जी उन्होंने FIR की कॉपी दी, वो अभी मेरी जेब में है FIR की कॉपी। मैं आ गया। अब असल मकसद मेरा ये आज 2 महीने तकरीबन 3 महीने बाद बनाने का वीडियो मकसद ये है कि कल हमारे एक बार मैंने गन पॉइंट पे ना स्नैचिंग मोबाइल ले गया उससे। वो आया इधर, मोबाइल का डब्बा लिया हुआ था, तो कहता यार मैं कहा आपने 15 की है? कहता नहीं 15 तो नहीं की। मैंने कहा आप किधर हुआ? कहता ये घर के पास ही। मैंने कहा उधर जाओ 15 करो उनको, चाहे वो आप आएंगे या वो आप चले जाना, जो भी है 15 करने के बाद आप चले जाना। और मैंने कहा पेंसिल याद से लेके जाना। वो कहता क्यों? मैंने कहा यार पेंसिल आप लाजमी लेके जाना। कहता हुआ क्या? मैंने फिर उसको अपनी स्टोरी सुनाई। वो कहता अच्छा। फिर उसने उसी टाइम उसके पास भी पेंसिल ली थी, फिर वो जाकर मैनेजर से पेंसिल लेके अपने साथ मेरी, अब मैं उसके बाद देखिए पेंसिल रखता हूँ अपने साथ, ठीक है। मैं वो गया पेंसिल लेके और फिर वो गया। फिर उसका मैंने अभी तक पूछा नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे। मकसद यही है कि आप जब भी जाए ना, तो अपनी चीज़ें आपको घर से निकले ना, आप ये माइंड बना के लेकर, अल्लाह ना करे हमारी कभी स्नैचिंग हो जाए तो पेंसिल साथ लेके जानी है। अक्सर ऐसा होता है कि थाने में नहीं होती। और थोड़ा सा बिहेवियर से मैं डिसपॉइंट जरूर हुआ हूँ कि यार एक बंदा है परेशान है, अब मेरा 50-60 हज़ार रुपये मोबाइल तक ले गए हैं, तो आप उनके साथ चलो, आप वो नहीं पूरा कर सकते, कोई भी नहीं पूरा कर सकता। मतलब ऐसे जाके एकदम मुझे 50 हज़ार तो नहीं दे देगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है ना, दूसरा जो पुलिस वाला था उसका यकीन कर मैं अपना दुख भूल गया यार, मेरा 50 हज़ार का मोबाइल चोरी हुआ है। थैंक यू सो मच।